हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आपके पास अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। कल हमने अंध्यमान वक्रों की विशेषताएं, लक्षण के बारे में आपको बताया था। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज हम उपभोक्ता का बजट बताने जा रहे हैं। दी हुई आय और दी हुई वस्तुओं की कीमतों पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के उन सहयोग को खरीद सकता है जिन पर उसकी आय के बराबर या कम होता है। बजट समूह उन सभी संयोगों का समूह है जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय तथा प्रचलित बाजार कीमत पर खरीद सकता है। बजट रेखा किन्हीं दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाती है जो एक उपभोक्ता अपनी आय के सीमा के अंतर्गत एक निश्चित मूल्य पर क्रय कर सकता है। बजट रेखा का एक समीकरण होता है जो नीचे लिखा है, P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m। अगर हम x2 निकालें तो ये बराबर हो जाएगा m/P2 माइनस ब्रैकेट में P1/P2 गुणा x1। बजट समूह में परिवर्तन। वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर, आय में वृद्धि होने पर बजट रेखा दाएं और ऊपर की ओर खिसक जाएगी। इसके विपरीत आय में कमी होने पर बजट रेखा बाईं ओर नीचे की ओर खिसक जाएगी। मांग क्या होता है? किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद आती है मांग अनुसूची। क्या होती है? एक दिए हुए समय पर किसी बाजार में दी गई कीमतों पर जितना विक्रय होता है, यदि एक तालिका के रूप में उसको व्यक्त करें तो उसे मांग अनुसूची कहेंगे। मांग रेखा या मांग वक्र क्या होता है? मांग तालिका में दिए गए अंकों को चित्र द्वारा प्रदर्शित करने पर जिस वक्र की रचना होती है उसे मांग रेखा अथवा मांग वक्र कहते हैं। मांग का नियम ये बताता है कि मूल्य के बढ़ने पर मांग में कमी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि मूल्य के कम होने पर मांग में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ शब्द जो है इसको मांग पढ़िएगा, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे। आगे है सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि होने से बढ़ती है और आय में कमी होने से घटती है। इस प्रकार सामान्य वस्तुओं की मांग उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय। इसके बाद वस्तुएं आती हैं घटिया वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि होने से घटती है और आय में कमी होने से बढ़ती है। उपभोक्ता की आय तथा घटिया वस्तु की मांग के मध्य ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। फिर आता है स्थानापन्न वस्तुएं। चाय, कॉफी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ऐसी स्थिति में जब एक वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो लोग दूसरी वस्तु, स्थानापन्न वस्तु की मांग अधिक करने लगते हैं। इसी प्रकार जब एक वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग कम हो जाती है। पूरक वस्तुएं, कार, पेट्रोल, पेन, स्याही, ये पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूरक वस्तुओं की मांग घट जाती है। जैसे पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होगी तो कार की मांग घट जाएगी और कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। मांग का विस्तार। अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, तब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर दाएं ओर या नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। इस स्थिति को मांग का विस्तार कहते हैं। मांग का संकुचन। अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाने के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर बाईं ओर ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है। इस स्थिति को मांग का संकुचन कहते हैं।
फिर आता है मांग वक्र का खिसकाव। जब कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है तो इससे मांग में वृद्धि या कमी होती है, जिसके फलस्वरूप मांग वक्र आगे या पीछे की ओर खिसक जाता है। मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है। सूत्र रूप में मांग की कीमत लोच ED इक्वल टू मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। यहाँ पे ED बराबर डेल्टा QD अपॉन QD होल अपॉन डेल्टा P अपॉन P। Q मीन्स क्वांटिटी, P मतलब प्राइस है और ED लोच है, QD मांग की मात्रा है तथा P मूल्य है। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां होती हैं। वस्तु की मांग में परिवर्तन की गति इसकी कीमत में परिवर्तन की गति की अपेक्षा तेज या धीमी हो सकती है। इस तरह विभिन्न वस्तुओं की लोच विभिन्न प्रकार की हो सकती है। कीमत लोच की 5 श्रेणियां निम्नानुसार हैं। लोचदार मांग, इसका अर्थ है जिस अनुपात में किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। माना किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी 20% परिवर्तन हो जाएगा। इसका रेखा चित्र नीचे दिखाया गया है। तो मूल्य जो है अगर P से P1 की ओर आ रहा है तो मांग भी इसकी M से M1 की तरफ जा रही है। तो इसीलिए इसमें दिखाया गया है कि 20% का परिवर्तन बढ़ना या घटना होता है तो मांग में भी 20% का परिवर्तन घटना या बढ़ना हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिक लोचदार मांग। जब वस्तु की मांग में परिवर्तन इसके मूल्य में होने वाले परिवर्तन से ज़्यादा अनुपात में होता है तो उसे अधिक लोचदार मांग कहते हैं। विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार हुआ करती है। इस बात को एक उदाहरण से भी समझाया जा सकता है। माना कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% वृद्धि होने पर उसकी मांग में 80% वृद्धि हो जाती है। यही अधिक लोचदार मांग है। अधिक लोचदार मांग की वक्र रेखा निम्न चित्र से प्रदर्शित की गई है। यहाँ आप देखिए कि मूल्य P1 से अगर P की तरफ जा रहा है तो P पे मात्रा M है और P1 पे मात्रा M1 है। तो अगर हम किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि कर रहे हैं तो मांग जो है M से M1 80% दुगनी की वृद्धि हो जा रही है। 40% कीमत में है तो 80% मात्रा में वृद्धि हो जाए तो ऐसी लोच को हम अधिक लोचदार मांग कहते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्णतया लोचदार मांग। किसी वस्तु के मूल्य में बिना परिवर्तन हुए अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर ही समस्त मांग में यदि बहुत ज़्यादा वृद्धि या कमी हो जाती है तो इसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। इस प्रकार की मांग का वास्तविक जीवन में कोई महत्व नहीं होता। पूर्णतः लोचदार मांग की वक्र रेखा को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आप देख रही हैं कि मूल्य स्थिर है, एक सीधी रेखा है। तो मांग की मात्रा चाहे जो भी कीमत हो, है ना, तो मांग की मात्रा बढ़ जाती है। चाहे कीमत कम हो, कीमत स्थिर है तो मांग की मात्रा तब भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह की मांग जो है पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है। फिर आती है बेलोच मांग। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन इसके मूल्य में परिवर्तन के अनुपात में बहुत कम होता है तो उसे बेलोचदार मांग कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि वस्तु की मांग में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन के अनुपात में कम होता है। मूल्य में जो परिवर्तन है उसके हिसाब से मांग में परिवर्तन बहुत कम होता है तो उसे हम बेलोच मांग कहते हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं की लोच इसी प्रकार की होती है। अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे माचिस है, दिया और नमक है, दवाएं हैं, तो ये बेलोचदार मांग की वक्र रेखा में प्रदर्शित किया गया है। ये ग्राफ बेलोच मांग का उदाहरण है। पूर्णतः बेलोचदार मांग, ये पूर्णतः लोचदार मांग के विपरीत होती है। जब किसी वस्तु के मूल्य में काफ़ी परिवर्तन होने पर भी इसकी मांग में कोई बदलाव नहीं होता या काफ़ी सूक्ष्म परिवर्तन होता है तब इसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। ये मांग की लोच भी केवल काल्पनिक है। व्यवहारिक जीवन में इस तरह की लोच नहीं पाई जाती। इसमें चित्र में दिखाया गया है कि
M1 मात्रा फिक्स है और प्राइस जो है वो P से P1 की तरफ गिर रहा है या P से P2 की तरफ जा रहा है, यानी प्राइस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, मांग की मात्रा नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी मांग को हम पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। समाज में धन का वितरण। जिस समाज में धन का वितरण समान होता है वहां पर वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होगी। धन के असमान वितरण से मांग कम लोचदार होती है। समय का प्रभाव। जितना कम समय होता है वस्तु की मांग की लोच उतनी ही कम लोचदार होगी, और इसके विरुद्ध जितना समय अधिक होगा वस्तु की मांग की लोच उतनी ही अधिक लोचदार होगी। उपभोक्ता की आदत। यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के बिना रह नहीं सकता तो उसके लिए उस वस्तु की मांग बेलोच होगी। वस्तु के गुण। वस्तुओं के गुणों का प्रभाव मांग की लोच पर पड़ता है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार तथा आरामदायक वस्तु की मांग लोचदार होती है। प्रतिस्थापन वस्तु की पूर्ति। जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में सरलता से मिल जाती हैं इनकी लोच तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है। वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। जिस वस्तु के उपयोग अनेक होते हैं उनकी मांग की लोच भी ज़्यादा होती है, जैसे पानी,